Hello everyone, this is Reena. Again, welcome to my channel Crack Infinity Maths. हमने सेट्स थ्योरी में 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर। क्लियर? इसका हमने सिलेबस देखा था और कहाँ तक सेट्स हो गए हैं 2 लेक्चर में। रिप्रेजेंटेशन भी कर ली, एम्प्टी सेट भी कर लिया और टाइप्स ऑफ सेट्स भी दोनों कर लिए, इक्वल सेट एंड इसके साथ इक्विवेलेंट के बारे में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो भी हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिया। लेक्चर 2 में हमने सबसेट्स देखे थे और कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स, वो भी हमने अच्छे से देख लिया। क्लियर? और सबसेट्स ऑफ देयर रियल नंबर हमने कर लिए, पावर सेट हमने अच्छे से कर लिया और नंबर ऑफ पावर सेट हम कैसे निकालते हैं वो भी अच्छे से हमने कर लिया। उसके बाद हमारा आ जाता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट भी हमने अच्छे से कर लिया कि क्या होता है। ठीक है? और हमने सबसेट के ऊपर रिजल्ट्स भी देखे हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं वो भी। क्लियर? उसके बाद हम आज क्या करने वाले हैं थर्ड लेक्चर में, वेन डायग्राम देखेंगे। वेन डायग्राम आप सभी को पता है, हमने 11th और 12th बुक में जो सेट्स हैं चैप्टर, उसमें जो हम ऐसे बनाते हैं, जैसे इस टाइप को जो डायग्राम बनाते हैं और उसी से इसको सेट मान लेते हैं, और जो भी हमारे यूनियन होगा, डिफरेंस ऑफ सेट होगा, इंटरसेक्शन हो गया, वेन डायग्राम से इजीली समझते हैं, तो वो होते हैं हमारी ये वेन डायग्राम्स। ठीक है? आज हम क्या देखेंगे, जो ऑपरेशंस ऑफ सेट हैं। ऑपरेशंस ऑफ सेट क्या होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट सेकंड, डिफरेंस ऑफ सेट आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ जाता है। प्रॉपर्टीज तो हम सबकी करेंगे, यूनियन ऑफ ए सेट की करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सबकी प्रॉपर्टीज करते चलेंगे। साथ में हमारे क्या आ जाता है, डिफरेंस ऑफ सेट के बाद सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट भी आ जाता है। क्लियर? तो ये सभी सेट हम आज के लेक्चर में अच्छे से क्लियर करेंगे। क्लियर? बाद में जो हमारा फोर्थ लेक्चर होगा, ठीक है, फोर्थ लेक्चर होगा, उसमें हम बेसिक नोटेशन देखेंगे कौन सी होती है सेट थ्योरी की, और साथ में काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का एक लेक्चर पूरा कंप्लीट लेंगे। बिकॉज क्योंकि जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स पे है ना, हमेशा हमारे पास क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सेट में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट ही है। इसी से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि काउंटेबल है सेट या अनकाउंटेबल है, आपको बताना पड़ता है। तो इसीलिए स्पेशली हम एक लेक्चर इसका ऑर्गेनाइज करेंगे प्रॉपर, उसमें पीवाईक्यूज देखेंगे कि कौन से आए हुए क्वेश्चंस। क्लियर? उसके बाद हम एक लेक्चर वो करेंगे जिसमें सुप्रीमम, इनफिमम, ओपन सेट और क्लोज सेट और कंपैक्ट सेट क्या होता है उसके बारे में। तो पूरा कंप्लीट जो हमारा होगा सेट थ्योरी का लेक्चर, वो हमारे 6 लेक्चर होंगे, उसमें अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा इजीली। बाद में हम क्या करेंगे, इन इसी सेट का हम पी वाई क्यू स्टार्ट करेंगे सीरीज, जिसमें हम सेट का पूरा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कंप्लीट देखेंगे। तो आज हमारा क्या है, हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, डिफरेंस सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, एज और सिमेट्रिक डिफरेंस सेट क्या होते हैं। क्लियर? तो हम देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हमारे ऑपरेशंस ऑफ सेट से। ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या है, 5 टाइप्स के होते हैं। कौन से? यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, डिफरेंस सेट, सिमेट्रिक सेट एंड कॉम्प्लीमेंट सेट। ये सेट्स क्या होते हैं और इनके क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, अच्छे से देखते हैं। ठीक है? सबसे पहले देखते हैं हमारा यूनियन सेट। ठीक है? तो यूनियन सेट हमारा क्या होता है, देखो मैंने स्पेशल आपके लिए ये चीजें लिखी हैं, बिकॉज क्योंकि हम अच्छे से लिखते हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा भी इंक्लूड कर पाते हैं, बट हम अगर बुक से सिर्फ डेफिनेशन लिखे तो एक्स्ट्रा ऐड नहीं होता। क्लियर? हम्म। तो अब देखते हैं यूनियन सेट होता क्या है। यूनियन का मतलब क्या हो गया, एक साथ, मतलब कॉम्बिनेशन, सभी एक साथ हो जाते हैं
तो उसको बोलते हैं यूनियन। ओके, क्लियर है। तो यूनियन ऑफ टू सेट मतलब टू सेट का यूनियन कैसे करेंगे, वो कैसे होता है कि ए आपका कोई सेट है और बी आपका सेट है, तो ये जो यू टाइप का है, यू, तो इसको यूनियन बोलते हैं। तो ए और बी का यूनियन क्या होगा, कोई एक्स होगा ए में से और बी में से, तो और का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एडिशन। और का मतलब कुछ नहीं होता, बस उसको क्या करो, ए में जो एलिमेंट्स है और बी में जो एलिमेंट्स है उनको इकट्ठा करके साथ में ऐड कर दो, मतलब साथ में रख दो उसके सेट में। और का मतलब समझ गए ना। और कहीं पे लिखा होगा, कोई भी सेट आपको दिया है और लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एक सेट है, उसमें ये भी सेट के एलिमेंट्स है और बी भी सेट के एलिमेंट्स है, दोनों सेट के एलिमेंट्स एक में होंगी, जिसको हम ए यूनियन बी बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये डायग्राम है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ये डायग्राम किस चीज की है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर आप इसमें क्या हुआ, एक आपके पास सेट है और एक बी सेट है, ये क्या बोलता है यूनियन, कि आप ए को बी लो कंप्लीट को, आप पूरे कंप्लीट ए को लो, और साथ में आप बी को भी, जो एलिमेंट्स रह गए, जो ए में भी है बी में भी है, सभी को आप एक साथ रख दो, तो वो क्या हो गया, यूनियन। यूनियन का मतलब सिंपल, उनको सभी को एक साथ करके सभी को लिखने होते हैं, ए को एलिमेंट्स भी और बी के सेट के एलिमेंट्स भी एक साथ। क्लियर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लो, ए आपके पास कोई सेट है 1 5 7, ठीक है। बी आपके पास कोई सेट है 2 7 6 8। क्लियर। तो आप ए यूनियन बी कैसे करोगे, ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। मैंने आपको बोला था ए में जो एलिमेंट्स है वो सभी लिखो। ए में क्या एलिमेंट है, 1 5 और 7। बी में जो एलिमेंट्स हैं वो भी लिखेंगे, अगर ए में भी वो है तो एक बार ही लिखते हैं, जैसे 7 ए में है और 7 ही बी में है तो एक बार ही लिखेंगे, दो दो बार हम नहीं लिखते, क्योंकि सेट क्या कहता है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। 7 7 हम 2 टाइम्स लिख देंगे तो डिस्टिंक्ट तो नहीं हुआ, इसीलिए हम इसको एक बार ही लिखते हैं। क्लियर। तो 7 लिख दिया। उसके बाद बी के एलिमेंट सभी लिखने होते हैं, मतलब ए के एलिमेंट सभी लिख दो, बी के सभी एलिमेंट्स लिख दो, वो हमारा क्या हो गया, यूनियन हो गया। बस बी के एलिमेंट्स और लिख दो, 2 7 है ऑलरेडी तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 6, ठीक है, 8। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनियन। इसको बोलते हैं दो सेट का यूनियन करना। सिंपल। ठीक है। देन हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये इंटरेस्टिंग है। इंटरसेक्शन मतलब, इंटरसेक्शन इज नथिंग बट, क्या होता है, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। हम्म इसमें यूनियन की जगह क्या आ जाता है, जैसे हमने यूनियन ऑफ टू सेट देखा था। क्लियर। हम्म एक सेकेंड, इरेज नहीं हो रहा, ये पेन नहीं चल रहा, एक सेकेंड। एक सेकेंड। ओके, ठीक। ठीक है, इसमें चेंज क्या होगा कि यूनियन के इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल है किस चीज का, इंटरसेक्शन का। जहां पे भी इंटरसेक्शन पूछा गया तो आप क्या
सिंबल देखोगे ये ही सिंबल दिया होगा आपको, तो वहां से क्या क्लियर हो जाएगा कि ये इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो ए और बी का क्या है, इंटरसेक्शन, मतलब ऐसे, ठीक है। और की जगह हमारा जैसे यूनियन में और था, और का मतलब होता है सबको ऐड करना, यहाँ पे क्या होगा, एंड। क्लियर, आपने दो एलिमेंट्स लिए और उनका एंड किया, तब हमारा क्या हो गया, ए और बी का इंटरसेक्शन मिल गया। कैसे, देखो, ए में जो भी एलिमेंट्स होंगे, बी में जो भी एलिमेंट्स होंगे, एंड का मतलब होता है उनका कॉमन निकालो, कॉमन लिखो। जैसे ए में एलिमेंट्स हैं कुछ, बी में भी वैसे एलिमेंट्स हैं कुछ, तो ए में जो एलिमेंट्स हैं और वो ही सेम कुछ एलिमेंट्स बी में होंगे, तो वो अगर दोनों में है सेट में, तो वो ही हमारा इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन इज नथिंग, इट्स कॉमन पॉइंट, मतलब कॉमन एलिमेंट, जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो उनका सेट बनाते हैं, तो वो इंटरसेक्शन सेट बनता। क्लियर, जैसे कि ए के एलिमेंट चूज किए जो बी में भी होने चाहिए, तो वो तो यहाँ पे होंगे, मतलब बी में भी होने चाहिए। आप बी के एलिमेंट्स कौन से कहाँ से चूज करोगे, जो ए में भी हो तो यहाँ पे ही होंगे, क्योंकि यहाँ से चूज किए तो सिर्फ बी में है ना, ए में भी होने चाहिए, दोनों में होंगे कॉमन, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो ये बीच वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरसेक्शन पार्ट है ए एंड बी का। क्लियर, उसके बाद आप एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ए कोई एलिमेंट है आपके पास, जैसे कि 1 2 5 एंड 6, ठीक है। बी में भी कोई एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 5 3 7 8। क्लियर, तो आप बताओ ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बताओ। इन इंटरसेक्शन में क्या देखोगे कि ए में एलिमेंट्स क्या है जो बी में भी दिख रहे हैं, तो 1 दिख रहा है बी में, नहीं, 2 भी नहीं है, 5, यस 5 है जो दोनों में है, तो आप 5 चूज करोगे, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए। 6 है, नहीं है, बाकी खत्म हो गए ए में एलिमेंट्स, तो 5 इज ओनली एलिमेंट्स जो इंटरसेक्शन में आ रहा है, मतलब 5 इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। क्लियर, ठीक है, ये अच्छे से लिख देते हैं। ये सिंबल क्या है, ये इंटरसेक्शन का है। क्लियर, तो इंटरसेक्शन इज नथिंग बट कॉमन एलिमेंट, दोनों सेट में जो कॉमन कॉमन एलिमेंट है उसको उठाओ, एक सेट बन जाएगा, उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन सेट। क्लियर, उसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, कैसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं इंटरसेक्शन पे। ठीक है, कैसे होते हैं कि कोई आपको सेट गिवन है, ये कौन सी फॉर्म है, जैसे सेट में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म थी, सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। क्लियर, ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना हमारी, इसमें दी हुई है। तो ए हमारा क्या है, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 के सभी मल्टीप्लाई जो है वो इस ए सेट में है, और बी में क्या है, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6, 6 के सभी मल्टीपल बी सेट में है। तो आपको बताना है कि सेट देन ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स कौन से होंगे, आप लिखो और देखो कौन से एलिमेंट्स होंगे इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन आने चाहिए। तो 4 के मल्टीपल कौन से एलिमेंट्स होंगे, ए में 4 8 12 18 16 20 24, ऐसे एलिमेंट्स चलेंगे। और 6 के मल्टीपल कौन से होंगे, 6 का टेबल 36 एंड सो ऑन, ऐसे 6 के एलिमेंट्स मल्टीपल होंगे। एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 का टेबल, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4 4 का टेबल। तो इसमें हमने क्या देखना है, दोनों सेट में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स ही लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स बताओ, 4 है इसमें, नहीं है, 8 है, नहीं है, 12 है, दोनों में 12 है तो 12 लिखा, 16 है, नहीं है, 20 है, नहीं है, 24 है, 24 लिख दिया। उसके बाद भी देखो, यहाँ तक जा रहा है,
फिर आगे चलता रहेगा तो 36 भी कॉमन है तो 36 भी लिख लिया। ठीक है, तो आप बताओ चलता रहेगा तो किसके कौन सा टेबल आ रहा है, जैसे 12 का टेबल आ रहा है पूरा, देखो 12 1 2, 12 2 24, 12 3 36 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ये 12 का टेबल आ गया और वो भी इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन का कौन सा ऑप्शन होगा, ये रहा डी। क्लियर, कैसे फाइंड करना है इंटरसेक्शन, मतलब दोनों सेट के लिखो कौन से एलिमेंट्स है, उनके जो दोनों में कॉमन हो वो ही हमारा इंटरसेक्शन बन जाता है दो सेट का। क्लियर, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको इजीली कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हम्म इसके बाद वो क्वेश्चन बाद में करेंगे जब हम पूरे कॉन्सेप्ट कर लेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज भी रिजल्ट, मतलब जो जिसको हम रिजल्ट्स बोलते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन सेट के, जो आपको रिमेंबर रखने चाहिए, यूज होते हैं क्वेश्चंस में डायरेक्ट। सी बी का क्या है, इस सिंबल का मतलब मैंने बताया था सबसेट है। सी बी का क्या है, सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट है। देन सी यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, बी। इसका मतलब क्या है, इससे समझो आप डायग्राम से। देखो एक सी है, सी है जो पूरा बड़ा, एक छोटा सेट है, एक सी है और एक बी है, तो बी सबसे बड़ा सेट है, सब सेट उसका क्या है, सी है। तो ये सी हुआ, ये सेट हुआ बी। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, देन बोल रहे हैं सी यूनियन बी क्या होगा, मतलब सी छोटा है और बी बड़ा है, तो इनका ऐड करेंगे तो कौन सा एलिमेंट आएगा, बी ही आएगा ना, क्योंकि बी में तो सी कंटेन कर रहा है तो बी आ जाएगा। इंटरसेक्शन में कौन सा आएगा बताओ, बी है पूरा एलिमेंट जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सी से भी बहुत बड़ा है और सी एक छोटा सबसेट है बी का। तो इंटरसेक्शन में कौन से आते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स आए, जो सबसे छोटा होगा सेट वो बी, बी में जो आएगा वो ही आएगा, तो सबसे छोटा क्या है, सी, तो सी ही आएगा। क्लियर, कॉमन। बी सेकंड रिजल्ट क्या कहता है कि सी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए को कैसे हम ओपन अप करते हैं। देखो सी का इंटरसेक्शन दोनों के साथ करोगे, पहले आप सी का इंटरसेक्शन करो, बी के साथ लिख दिया, सी का इंटरसेक्शन करो, ए के साथ लिख लिया, फिर जो इस सेंटर में होगा उसको यूनियन कर दो, बस ऐसे ओपन किया है। सी का यूनियन करोगे, यहाँ पे जो होता है उनके साथ करना होता है, सी का यूनियन करोगे बी के साथ, सी का यूनियन करोगे ए के साथ, फिर जो यहाँ ब्रैकेट में होगा वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। पहले यूनियन करो दोनों की और फिर जो भी आएगा उसको इंटरसेक्शन कर दो। क्लियर, रिजल्ट क्लियर है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेट है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेट, जो काफी बार पूछा जाता है, क्योंकि जो यूनियन और इंटरसेक्शन है वो इजी है, कॉम्प्लीमेंट से जो क्वेश्चंस बनते हैं काफी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट होता क्या है हमारा, देखो इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि ए के जो पावर में सी हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कहीं पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाए ए की पावर सी, तो आपको पूछा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ ए। ठीक है, ए के जो पावर में ऐसा सिंबल हो तो भी हम क्या बोलते हैं, इट्स ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो ये होता क्या है देखते हैं। कोई भी एलिमेंट होगा सेट में से और जो एक्स एलिमेंट होगा यू से, अभी यू क्या है मैंने बताया था, यूनिवर्सल सेट। ये हमारा यू कुछ नहीं है, यूनिवर्सल सेट। और मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट होता क्या है, सुपर सेट। सेकंड लेक्चर में हमने अच्छे से यूनिवर्सल सेट के बारे में क्लियर किया था, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो आगे नहीं होगा, क्योंकि सभी लेक्चर्स कंबाइन है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, क्योंकि आपको अगर ये समझ में आया है तो लेक्चर 3 इजिली समझ जाता है। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल सेट होता है वो हमारा कुछ नहीं होता, सुपर सेट होता है, मतलब सभी सेट का सबसे बड़ा सेट। ठीक है, तो एक्स से हुई एलिमेंट लिया और इससे एलिमेंट लिया, दोनों को एंड कर दिया। एंड का मतलब आपको पता था, जहां पे एंड आ गया इसका मतलब है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन ले लो, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो। क्लियर, आप कंफ्यूज मत होना एंड और में। और का मतलब होता है ऐड करना, एंड का मतलब होता है कॉमन निकालना।
ठीक है, कॉमन निकालना दोनों सेट्स में, इंटरसेक्शन करना, और का मतलब यूनियन करना। क्लियर। तो दो एक एलिमेंट्स लेंगे ए सेट में से, एक यूनिवर्सल सेट्स में एलिमेंट लेंगे, दोनों को कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या आएगा वो लिखेंगे। तो एग्जांपल देखो, ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब सुपर सेट, बहुत बड़ा सेट दिया हुआ है, और कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है, इस ए का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ए के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, एंड जो हमारे पास यू का एलिमेंट है, इसके इन दोनों के अलावा जो एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे हमारे पास। मतलब देखो, जो ए के एलिमेंट्स हैं और जो यूनिवर्स के एलिमेंट्स हैं, उनका इंटरसेक्शन का है। क्लियर। तो मतलब हम देखेंगे, पूरी बात है, यू हमें क्या दिया हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट ए, मतलब आप डायरेक्ट सोचो ना, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नथिंग होता है, बट ए में जो नहीं है ना, वो सारे एलिमेंट्स आते हैं यू में से। क्लियर। तो ए में जो है 1 2 3 है, यू में क्या है, 1 2 3 भी है और बाकी एलिमेंट्स भी है, तो 1 2 3 को हटा दो, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या हो गया, 4 5 6 एंड 7, ये जो हो गए वो सारे हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मतलब जो भी ए में एलिमेंट्स है ना, उन सबको हटा दो, बाकी जो बचे यू में, यूनिवर्सल सेट में, वो हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर। ठीक है। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत अच्छी एग्जांपल है। आपको इसमें ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ये देखो कितना डिफिकल्ट लग रहा है, बट आप अच्छे से समझोगे तो हो जाएगा। ए आपके पास कोई सेट दिया हुआ है, एंड बी आपके पास 2 4 6 8 10 दिया हुआ है। क्लियर। तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ठीक है। तो आप देखो, ये पहले ए हमारे पास ये गिवन है, बी हमारे पास ये गिवन है, और एन भी दिया हुआ है। एन यहाँ पे क्या है आपको पता है, ये एन का सिंबल है, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर। सबको पता है नेचुरल नंबर होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन चलते रहते हैं, तो ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, मतलब ये हमारा एक सुपर सेट है, सबसे बड़ा सेट दिया हुआ है, इसी में से हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। देन फाइंड करना है, तो पहले बताओ, आप ब्रैकेट वाला सोल्व करते हो ना, पहले ब्रैकेट वाला जो भी है वो सोल्व करोगे। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो और इसको निकाल लो, ए यूनियन बी को निकाल लो पहले, और फिर उसके साथ इंटरसेक्शन करना बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। आप बताओ मुझे, ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं, ए यूनियन बी क्या है बताओ। ए ये रहा सेट, बी ये रहा सेट, इसका दोनों का यूनियन बताओ। वन, ये ओड नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 1 ओड नंबर, 3 5 7, तो ओड नंबर्स है ये तो सारे। ये देखो 2 4 6 8 सभी इवन नंबर आ रहे हैं, तो इवन नंबर आ गए। ओड नंबर, और बोल रहा है बी को यूनियन, दोनों का यूनियन कर दो इवन नंबर। ओड नंबर भी हो जिसमें इवन नंबर हो, वो तो नेचुरल नंबर होता है हमारा। इवन नंबर भी है, ओड नंबर भी है, तो वो तो पूरा नेचुरल नंबर मिल गया, बन गया। क्लियर। अब इंटरसेक्शन करना है बी का कॉम्प्लीमेंट, और बी का कॉम्प्लीमेंट, बी के कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, इवन नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट इवन नहीं आएगा, इवन के बाकी सारे आ जाएंगे। तो नेचुरल नंबर में इवन को हटा दो तो क्या बच गया, अब इसमें आप इवन को हटा दो तो क्या बच गया, ओड। तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इवन को छोड़ के बाकी सारे, तो इवन को छोड़ के नेचुरल नंबर में देखना है, यूनिवर्सल सेट ध्यान में रखना है कि नेचुरल नंबर से बाहर नहीं जाना। तो इवन नंबर के नेचुरल नंबर में हटा दो, तो जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ओड नंबर। ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक ब्रैकेट, कर लिया हमने कंप्लीट। यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट भी लिखो, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो एलिमेंट है उनके अलावा आएंगे। ओड है एलिमेंट्स सारे ए में, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नेचुरल नंबर में इवन एलिमेंट्स, तो सभी इवन एलिमेंट्स, इवन एलिमेंट्स मतलब बी, बी में है ना इवन एलिमेंट्स, तो बी आ गया।
क्लियर। तो आप बताओ मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन, पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे फिर ये वन के साथ करेंगे, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा। इनका ये ओड का मतलब क्या हुआ, ओड वाले एलिमेंट्स क्या है, ए, तो यहाँ पे ए है, ये ए सेट है हमारा, ये इवन है मतलब बी सेट है। तो नेचुरल नंबर और ए सेट में कौन सा इंटरसेक्शन क्या आएगा, कॉमन पार्ट आता है, मतलब नेचुरल नंबर तो ओड नंबर भी है साथ में इवन नंबर भी है, इसमें ओड ओड है, तो हमारा क्या होगा, ए आ जाएगा, ए में ओड ओड एलिमेंट्स है। यूनियन किसके साथ, बी के साथ करेंगे, तो ए बी, बी को बी यूनियन और ए यूनियन क्या होगा, ए भी एलिमेंट्स हो और बी के भी एलिमेंट्स हो, ए के एलिमेंट्स मतलब ओड भी हो और इवन भी हो, ओड और इवन दोनों साथ में आ जाएंगे तो वो पूरा नेचुरल नंबर ही बन जाएगा ना। ये हमारे पास बी क्या है, इवन नंबर, सारे बी वन नंबर दे रखे हैं देखो बी में, ए में हमारे सभी ओड नंबर दे रखे हैं सभी, इवन भी है ओड भी है, दोनों का सम मतलब इवन भी एक बॉक्स में रख दो, ओड भी नंबर बॉक्स में रख दियो, तो उसका कलेक्शन क्या बन गया, नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करके पहले ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट में जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करो, फिर पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ए के साथ कॉम्प्लीमेंट के साथ करना, क्या आया आंसर, नेचुरल नंबर। क्लियर, सभी कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो गए, यूनियन भी यूज हो गया, इंटरसेक्शन भी यूज हो गया, कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो गया, क्लियर ना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं सेट की, क्या होती है कि जो ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना और फिर दोबारा उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो ए ही आ जाएगा, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वन और टू एलिमेंट एक सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में इसका कॉम्प्लीमेंट होगा थ्री से स्टार्ट होगा, बाकी सब आएंगे बस वन और टू नहीं आएंगी, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आया, इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करो, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सभी एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए उसके अलावा, तो नेचुरल नंबर वन से टू से स्टार्ट होता है सभी चलते हैं, तो थ्री के सभी एलिमेंट्स नहीं लेने तो वन और टू ही आया ना, तो इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लिया तो ए ही बन गया, इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लिया तो ए ही बन गया, तो मतलब यही तो बोला है रिजल्ट फर्स्ट में। सेकंड रिजल्ट क्या कहता है कि ए यूनियन ए सी का कॉम्प्लीमेंट, ए सी मतलब पावर में सी क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए के अलावा एलिमेंट्स आएंगे, ए खुद भी है उसमें, तो पूरा यूनिवर्सल बन जाएगा, यूनिवर्सल मतलब देखो वो बोल रहा है ए के एलिमेंट्स भी ले लो, ए के कॉम्प्लीमेंट भी ले लो, मतलब जो ए में नहीं है तो वो पूरा यू यूनिवर्स ही बन जाएगा ना, मतलब यूनिवर्स मतलब सुपर सेट ही बन जाएगा, क्लियर। थर्ड क्या है, ए यूनियन बी दोनों का कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कैसे होगा ओपन अप, वो होगा पहले ए का कॉम्प्लीमेंट कर लो और बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों का कॉम्प्लीमेंट करो और फिर इंटरसेक्शन कर लो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, शायद नेटवर्क में इशू है। 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड, ओके ओके ओके।
ओके, हमारा थर्ड लेक्चर चल रहा था। ओके, ठीक है, हमारा चल रहा था थर्ड लेक्चर। देन एंड हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन हम देख रहे थे कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, 1 सेकेंड। हम देख रहे थे कॉम्प्लीमेंट्स की प्रॉपर्टीज। हमने देख लिया था कि ए का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ए होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली थी, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनियन ही बन जाएगा। क्लियर, यूनिवर्स बन जाएगा। ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, और ये हमारा क्या है, यूनियन। ये यूनियन का काम कर रहा है, ये यू मतलब यूनिवर्सल सेट। थर्ड क्या होता है कि जब हम ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको फाइंड कैसे करते हैं, उसको करते हैं पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो, दोनों का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो, फिर यूनियन का जब ब्रैकेट से बाहर करते हैं ना, उसका इंटरसेक्शन हो जाता है, तो इंटरसेक्शन निकालो उसका। ये भी रिजल्ट काम बहुत यूज होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर डायरेक्ट पूछ ले क्वेश्चन में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, दोनों का यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, बट नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहले आप ओपन अप करोगे, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, फिर जो इस ये सही तरीका है। अगर आप दोनों का यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए इस ब्रैकेट को ओपन करके ऐसे लिखते हैं, फिर सही होगा। क्लियर। हम्म। उसके बाद फोर्थ रिजल्ट देखते हैं। फोर्थ रिजल्ट हमारा क्या है, दोनों का अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, मतलब दोनों सेट के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, तो वही सेम, मतलब आप देखो कि इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट करोगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन बोल रहा है ना, ओपन अप हो गए, ये यूनियन आ जाता है, बस ये याद रखना। कॉम्प्लीमेंट जब दोनों सेट का ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट दिया होगा ना, तो जो अंदर यूनियन होगा उसका डिफरेंट करना है आपने, बस दोनों का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके। क्लियर। ये दोनों रिजल्ट को हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो डायरेक्ट हमें पूछनी होती है। जैसे क्वेश्चन में अगर आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ ले, तो आप तो डायरेक्ट डायरेक्ट कर दोगे दोनों का यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट। नहीं, आपको ये चीज ओपन अप करनी पड़ेगी, ये रिजल्ट याद रखना। ठीक है। हम्म। आगे हम देख लेते हैं डिफरेंस सेट। दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। दोनों की नोटेशन है, a माइनस बी भी कर सकते हैं, और a डिवाइडेड बाई, ये इसका मतलब b डिफरेंस है, a और b का, इसका मतलब b डिफरेंस बोलेंगे। आप ये मत सोच लेना कि a को b के साथ डिवाइड कर दो बस आ गया, नहीं, इसका मतलब है डिफरेंस। क्लियर। निकालते कैसे हैं, a में से जो एलिमेंट लेते हैं, b में से उस एलिमेंट को, उस वो एलिमेंट हटा देते हैं। ठीक है, तो दोनों का फिर इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एलिमेंट लिया, आपने एक एलिमेंट और लिया, एक सेट है आपके पास ए, एक सेट है बी, तो आपका डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, ए में से बी का जो ए में एलिमेंट है ना वो हटा देंगे, मतलब ए में जो था और बी में जो था, और जो ए में बी वो कंटेन, ये इतना पार्ट इसमें ए में भी कंटेन कर रखा है ना, तो उसको भी हटा देंगे हम। ठीक है, जैसे ए एलिमेंट्स है 1 2 3, बी में एलिमेंट्स है 3 और 4, तो जो बी के एलिमेंट्स ए में है ना, जैसे 3 है, जैसे कॉमन 3 है, तो उसको हटा दो। माइनस का मतलब उसको हटा दो, जो भी बी के एलिमेंट्स ए में है ना एग्जिस्ट कर रहे उसको हटा दो, तो कौन से बच गए, ओनली 1 और 2। ये होता है डिफरेंस। ऐसे भी दे सकते हैं आपको एग्जाम्पल, जरूरी नहीं आपको माइनस करके ही डिफरेंस पूछेंगे, नहीं, आपको ऐसे ऐसे भी सिंबल दे सकते हैं, और डिफरेंस ही होता है इसका मतलब, खुद से आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए है सेट, ये बी सेट है। क्लियर। और इन दोनों में से बी को क्या करना है, माइनस करना है, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं बी में ए के, तो उनको माइनस कर देंगे। 2 है, सेम है, 3 है, 3 है, तो 2 और 3 बी के एलिमेंट्स है ना, ए में भी है, तो इनको क्या कर देंगे, माइनस, तो ओनली क्या एलिमेंट आया, 1। तो ये हो गया डिफरेंस। दो एलिमेंट का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, पता लग गया ना।
जो भी बी के एलिमेंट्स है वो तो आउट करने ही करने हैं इसे। जो बी के एलिमेंट्स ए में भी बैठे हैं ना उसको भी आउट करो। क्लियर। आगे देख लेते हैं हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। क्लियर। तो सिमेट्रिक डिफरेंस सेट मतलब डिफरेंस करना बट सिमेट्रिकली। मतलब क्या हुआ कि ए के एलिमेंट्स बी में होंगे उसको भी हटा दिया तो सिर्फ ए वाले बच गए। बी के जो एलिमेंट्स होंगे उसको भी हटाएंगे तो सिर्फ ए ये वाले एलिमेंट्स बच गए। तो सिर्फ ओनली ये वाला एलिमेंट इंटरसेक्शन वाला ये पार्ट है ना ये हटा देंगे तो जो बाकी बचेगा वो सिमेट्रिक होता है हमारा। ये कॉमन पार्ट हटा दो बी में जो है ए में है कॉमन पार्ट बीच वाला जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो हटा दो तो हमारा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे कि निकालते कैसे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का। सिमेट्रिक डिफरेंस की नोटेशन होती है ऐसे। जब आपको इस टाइप का कोई भी सिंबल मिल जाएगा तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ रहे हैं। ठीक है। जैसे ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो कैसे निकालते हैं। पहले ए में से बी के सभी एलिमेंट्स माइनस कर दो फिर बी में से भी ए के सभी एलिमेंट्स माइनस कर दो फिर यूनियन कर दो दोनों का। क्लियर। एक एग्जांपल देने की जरूरत है इसमें। ठीक है एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट्स हैं बी में है जो हमारे पास 2 है 3 है और 4 एलिमेंट्स है। ठीक है। तो अभी देखते हैं हम ए सिमेट्रिक बी निकालते हैं। ठीक है कैसे निकालेंगे। पहले ए और बी को बी ए में से बी को माइनस कर देंगे और बी में से ए को माइनस कर देंगे और दोनों का यूनियन कर देंगे। पहले ए में से बी को माइनस करो। ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस करो। बी के एलिमेंट्स क्या है बी का एलिमेंट 2 है जिसमें ए में भी बैठा है तो ए में से बी का एलिमेंट 2 ही है ओनली उसको बाहर निकाल दिया ओनली 1 बच गया। और यूनियन करना है बी के एलिमेंट से ना एक एलिमेंट बाहर निकाल दो। कोई है ही नहीं एलिमेंट्स 2 है 2 तो 2 को बाहर निकाल दिया कौन सा बच गया 3 एंड 4 दो एलिमेंट्स बच गए हमारे पास। ठीक है। अब दोनों को यूनियन कर दो। यूनियन करने पे यूनियन का मतलब दोनों को एक साथ लिखते हैं ए का एलिमेंट 1 भी लिखेंगे और 3 और 4 भी दोनों को लिखेंगे। तो ये पूरा जो सेट बन गया ये सिमेट्रिक सेट आ गया हमारे पास। क्लियर। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमने क्या किया हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स हैं जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट काफी बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। यूनियन ऑफ सेट कर लिया हमने। टाइप क्या है इंटरसेक्शन ऑफ सेट भी हमने कर लिया। थर्ड हमारा क्या आ गया डिफरेंस ऑफ सेट भी हमने अच्छे से कर लिया। फोर्थ हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस भी हमने अच्छे से कर लिया। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी बहुत अच्छे से कर लिया। ये सारे सेट हमने अच्छे से करे हैं विद एग्जांपल्स। विद हमने ये तीनों प्रॉपर्टी हमारी साथ में आई थी वो एग्जांपल भी हमने की थी। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसके रिलेटेड एग्जांपल्स देखो PYQs देखो इजीली क्लियर हो जाएगा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। बट आपको इनके रिलेटेड रिजल्ट प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए क्लियरली। ठीक है आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे आगे। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक है। जिनको नीड है उनको शेयर भी करना क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट एंड प्लस PYQ प्लस जो क्वेश्चंस होंगे लेक्चर्स ले सकती हूँ जितने PYQs के वो भी अच्छे से लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।